हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आपकी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। तीनों स्ट्रीम की जो वो मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। तो आज की वीडियो में हम जो वो बात करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग कितने मार्क्स वालों का आपका नंबर पड़ सकता है। ठीक है, प्राइवेट उसकी बात करेंगे और जिन स्टूडेंट्स का जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हम जो वो आपकी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहते हैं आपके। फिर जब आपकी काउंसलिंग होती है, फिल होने के बाद कॉलेज मिलता है तो उसका अलॉटमेंट लेटर के बारे में बात करेंगे। मतलब हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। आपकी मेरिट लिस्ट के आने के बाद क्या प्रोसेस होगा आपका काउंसलिंग का, फुल ए टू जेड। ठीक है, सभी के बारे में बात करेंगे। बस आप जो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, स्किप आप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी मेरिट लिस्ट की, तो हमारे पास है आर्ट्स एंड कॉमर्स की। इसके बाद हम बाकी मेरिट लिस्ट भी देखेंगे, बाकी दोनों स्ट्रीम की। अब हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में जो वो नाम नहीं है, यहाँ पे आप देखिए लास्ट यहाँ पे जो रैंक है ये है 5000। ठीक है, 5000 यहाँ पे रैंक है, सीरियल नंबर और 45 इनके मार्क्स है और कैटेगरी है एससी ओपन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मिनिमम मार्क्स चाहिए आपके 45 कैटेगरी वालों के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए या काउंसलिंग फिल करने के लिए, और यूआर कैटेगरी के लिए चाहिए 53 मार्क्स। ठीक है, तो जिन यूआर वालों के लिए, ठीक है, जनरल वालों के 53 से कम मार्क्स हैं, वो जो है वो अभी काउंसलिंग फिल नहीं कर सकते हैं और ना उनका नाम मेरिट लिस्ट में है। और जिनके 45 से कम मार्क्स हैं कैटेगरी वालों के, वो भी काउंसलिंग अभी फिल नहीं कर सकते हैं। उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उनकी काउंसलिंग किस प्रकार से होती है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगी उनकी बात। अब हम बात करते हैं आपकी मेरिट लिस्ट की। ठीक है, तो ये है आपकी मेरिट लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉपर है आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स का, 126 मार्क्स है उसके। ये है अखिल डोगरा। ठीक है, इनको तो एचपीयू मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके, मैंने आपको बोला था कि 100 प्लस मार्क्स। आप देखिए पिछली बार मैंने आपको बोला था कि शायद 15-17 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 100 प्लस थे। ठीक है, 100 प्लस पिछली बार मार्क्स थे आपके 15-17 स्टूडेंट्स के। अगर हम इस बार अगर आर्ट्स एंड कॉमर्स की आपकी मेरिट लिस्ट को एनालाइज करते हैं, तो आप यहाँ पे खुद देखिए कि 100 प्लस मार्क्स कितने सारे स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, कई बार जो है वो, मतलब पिछली बार तो 88 गई थी कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ठीक है, एक एक उसमें मार्क्स पे जो है वो 25-25, 30-30 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अब देखिए ये है आपका 100 मार्क्स लास्ट। ठीक है, 419 स्टूडेंट्स जो है वो 100 प्लस मार्क्स के हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो किस कदर यहाँ पे बड़ा है। और 100 से नीचे वाले गवर्नमेंट तो उनको मिलेगी नहीं, बिकॉज आप खुद अब देखिए सीट के बारे में अगर हम बात करें आपकी, तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की टोटल सीट्स कितनी है? 100 है आपकी यहाँ पे जीसीटी में, और 20 है आपकी एचपीयू में। ठीक है, ये मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन बता रहा हूँ। ठीक है, आर्ट्स एंड कॉमर्स की टोटल 120 सीट्स है आपकी। ठीक है, तो 120 सीट्स आपकी टोटल है। तो अगर आप 120 रैंक वाला देखते हैं, यहाँ पे देखिए 120 रैंक, तो ये है 109 मार्क्स। ठीक है, 120 रैंक वाले के 109 मार्क्स हैं। मतलब कि 120 टोटल सीट्स है और 120 रैंक वाले के 109 मार्क्स है। ठीक है, लेकिन 120 सीट्स में भी आपकी 15 सीट्स जीएसटी में अदर स्टेट वालों के लिए हो और 3-4 एचपी में होंगी। मतलब इसमें से 20 सीट्स आप मान के चलिए कि अदर स्टेट वालों के लिए, तो आपकी 100 सीट्स ही हैं एचपी वालों के लिए। ठीक है, लेकिन 120 रैंक, 120 सीट मान के चलिए, ठीक है, अदर स्टेट वाले वैसे भी वो होते हैं। तो 120 सीट आप मान के चलिए, तो 109 रैंक 120 वालों का, लेकिन इससे कम वालों को पड़ जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि बड़े सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो पीजी करने चले जाते हैं कुछ। ठीक है, कुछ अपने नियर बाय कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, किसी की जॉब लग जाती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मतलब इससे थोड़े कम मार्क्स वाले। ठीक है, अगर आपने अपनी कट ऑफ खुद बनानी है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि अपनी कट ऑफ आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट्स देखिए वहाँ पे। ठीक है, टोटल रैंक देखिए। ठीक है, फिर आप वहाँ पे अपना रैंक यहाँ पे कंपेयर कीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसमें से मतलब 5-7 स्टूडेंट्स, 5-7 रैंक को माइनस कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज 5-7 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10-12 ऐसे होते हैं जो कई बार देखिए पीजी का एंट्रांस दिया उन्होंने एचपी में। ठीक है, मास्टर्स एमए वगैरह करेंगे। ठीक है, एमए इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बड़े सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जो वो आगे वो जो अपनी मास्टर्स करेंगे। ठीक है,
तो वो वाले स्टूडेंट्स भी थोड़े चले जाते हैं, थोड़े जो है वो अपने नियर बाई प्राइवेट में ही एडमिशन ले लेते हैं। और थोड़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एसपी मंडी में शिफ्ट हो गए, एसपी मंडी में भी तो इस बार करवाया एंट्रेंस, ठीक है, कुछ करते ही नहीं है, प्रिपरेशन वगैरह करते हैं एग्जाम की, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। कट ऑफ की हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर कट ऑफ की एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा मैं मेरिट लिस्ट आने के बाद, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो वो सब कैटेगरी वाइज सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कट ऑफ आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि, लेकिन मैंने अभी मोटा मोटा बता दिया है कि अगर 120 सीट्स है आपकी यहाँ पे, तो आप मान के चलिए कि 108 रैंक तक आपका नंबर पड़ सकता है, ठीक है। 108 रैंक, मतलब 108 रैंक नहीं, सॉरी, 108 मार्क्स तक, ठीक है। 108 मार्क्स वालों का पढ़ सकता है जीएसटी धर्मशाला में लास्ट नंबर। 107 वालों का भी यहाँ पे पढ़ सकता है, टॉप वालों का। अब इसका कोई पता होता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स आपके जो है वो जाते हैं। अगर मान लीजिए जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस दिया है, अगर उसमें से कोई भी स्टूडेंट्स नहीं गया पीजी करने, ना नियर बाई में लिए एडमिशन होने, सभी गवर्नमेंट में ही आए, तो ऑब्वियसली 120 है तो 120 टॉप 120 को मिलेगी यहाँ पे। लेकिन जो स्टूडेंट, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके टॉप वाले जो वो यहाँ से जाएंगे, पीजी करने जाएंगे, सेंट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एचपीयू में जाएंगे, अदर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, नियर बाई में एडमिशन लेंगे प्राइवेट में, उतने ही जो वो आपकी ऊपर वाली वो सीट्स खाली होंगी, फिर वो जो वो नीचे वाले मार्क्स उनको मिलेगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई नहीं होता है स्पेसिफिक कि इतने मार्क्स वालों को मिलेगी या इतने वालों की ही मिलेगी, ठीक है। 104 वालों को भी मिल सकती है, 105 वालों को भी मिल सकती है, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि किसके ऊपर जो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थी आर्ट्स की वो टॉप वो, ठीक है, लिस्ट। ऐसा नहीं है, ठीक है। प्राइवेट, अब प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं हम। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि सभी को सीट मिल जाती है, ठीक है। बिकॉज इस बार अब देखिए टोटल कितने आर्ट्स के 5000 है, ठीक है। मतलब सीट्स ऑब्वियसली प्राइवेट में मिली जाती है। पिछली बार तो ऑफलाइन हुई थी, ठीक है, ओपन राउंड, ठीक है, बड़े इतनी सारी सीटें खाली बच गई थी कि बंदे एडमिशन ले ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो पिछली बार भी सभी को सीट मिल गई थी। ये नहीं होता कि थर्ड में नहीं मिलती, ठीक है। जो कम कम मार्क्स वाले उनको थर्ड में कई बार मिलती भी नहीं है, उनको मॉपअप में मिली थी, ठीक है, लेकिन मिल गई थी हर एक बच्चे को जो, और जिनके 45 से कम में थे उनको भी मिल गई थी, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट्स को जो प्राइवेट में मिल जाती थी। अब बोलेंगे कि ठीक है, जब फर्स्ट राउंड होगा तो 80 85, ठीक है, 90 वालों को प्राइवेट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो 90 मार्क्स वाले होंगे उनको प्राइवेट नहीं मिलेगा, 80 वाले होंगे उनको प्राइवेट नहीं मिलेगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं प्राइवेट, वहाँ पे हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है, 80 वालों को नहीं मिलेगा, 90 इवन कुछ में जो वो 95 100 इनको भी नहीं मिलेगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मुझे प्राइवेट नहीं मिला, लेकिन उनको सेकंड में मिल जाता है, थर्ड में मिल जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट में जो सभी को एडमिशन मिल जाती है, ऐसी वो बात नहीं है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, प्रोसेस की, हर एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग वगैरह के, ठीक है। तो ये थी आर्ट्स की। उसके बाद करते हैं हम बात नॉन मेडिकल की, ठीक है। ये आपकी नॉन मेडिकल की कट ऑफ है, ठीक है। इसमें भी मैंने वही बताया कि 45 से कम वाले कैटेगरी वाले नहीं ले सकते, और जो है वो 53 से कम वाले जो वो काउंसलिंग इसमें भी नहीं बढ़ सकते। अगर हम इसमें बात करें 100+ स्टूडेंट्स की, 100+ मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की, तो ये है आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मार्क्स है 214, ठीक है। 214 स्टूडेंट्स जो वो 100+ मार्क्स वाले हैं। इसमें सीट्स जो है वो 100 आपकी जीसीटी में गवर्नमेंट, और जो है वो 50 आपकी एचपीयू में है, ठीक है। तो 150 यहाँ पे आपकी टोटल सीट्स हैं। तो नॉन मेडिकल की थोड़ी कम जाएगी कट ऑफ आर्ट्स एंड मेडिकल से, ठीक है। तो अगर हम 150 मार्क्स वाला देखें, आपकी रैंक वाला देखें, तो उसके हैं 103 मार्क्स, ठीक है। 150 मार्क्स वाले के हैं 103 मार्क्स रैंक वाले के लिए। लेकिन इसमें मैंने बोला कि 20 सीट्स इसमें जो वो अदर स्टेट वालों के लिए है, ठीक है। उनकी अलग से आती है मेरिट लिस्ट अदर स्टेट वालों के लिए। तो एचपी वालों के लिए 130 हैं, ठीक है। और जनरल वालों का क्या होता है कि उसकी जो सीट्स होती है यूआर कैटेगरी, उसमें जो वो अदर कैटेगरी वालों को भी सीट मिल जाती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि ये 103, ठीक है, 150 वाला है, ठीक है। जैसे ये है आपकी ये अनरिजर्व योगेश, ठीक है, 149, ठीक है। अब वो सोचेंगे कि 150 तो टोटल आपकी वो है सीट्स हैं, लेकिन मेरा वो है रैंक 149, तो मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। इनको नहीं भी मिल सकती है और मिल भी सकती है, क्योंकि जो वो अब टॉप पर मान लीजिए 107 108, ठीक है, ये वाले जो SC ST OBC वाले होंगे, ठीक है, अगर इनकी अपनी कैटेगरी वाली सीटें फिल हो जाती है टॉप वाली, ठीक है, तो ये जो वो है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं यूआर कैटेगरी वगैरह वाले में, ठीक है। तो ये तो फिर बात की बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इस हिसाब से जो वो 103 इसकी कट ऑफ जा सकती है। मैंने पिछली कट ऑफ वीडियो बनाई थी आपकी, ठीक, उसमें भी मैंने 103 जो वो यहाँ पे
बोला था, हाँ। हाँ, ठीक है, पिछली वीडियो मैंने बोला था कि 103 आपकी कट ऑफ मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था, ठीक है। तो 103 ये है आपका रैंक 167, ठीक है। 167 रैंक तक जो वो 103 मार्क्स है। तो 103 मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, ठीक है। 104 103 बोला था, ठीक है। 103 आप मान के चलिए। तो इतने मार्क्स वालों को जो वो 103 104 के उस मार्क्स वालों को जो वो जीएसटी में यहाँ पे नॉन मेडिकल में मिल सकता है, ठीक है। 102 वालों को मिल सकता है, 101 वालों को मिल सकता है। फिर वो वही डिपेंड करता है कि जैसे मैंने पहले बोला कि कितने स्टूडेंट्स जो वो आपके यहाँ से वो करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। आप जो आपके टॉपर्स हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं आपके बाकी कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। जितनी टॉप वाली सीटें खाली होंगी आपकी, पीजी करने जाएंगे, बाकी कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे गवर्नमेंट को छोड़ के, तो उतनी जो वो आपके नीचे वाले मार्क्स वालों के जो वो वहाँ पे सीट मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है गवर्नमेंट उसमें, ठीक है। कट ऑफ की वीडियो में बाद में बनाऊंगा इसकी प्रॉपर एनालाइज करके, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेडिकल की। ये है हमारे पास मेडिकल की कट ऑफ, ठीक है। अब मेडिकल की देखते हैं हम 100+ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। पिछली बार बड़े कम थे, ठीक है, 8-10 थे शायद। और इस बार आपके 100+ स्टूडेंट्स हैं। ये हैं आपके ये आगे 129, ठीक है। 129 आपके 100+ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ये है 129। और सीट्स कितनी है टोटल आपकी? 50 सीट्स हैं आपकी एचपीयू में, और 30 सीट्स है आपकी, ना सॉरी, 50 सीट जीएसटी में, 30 जो है एचपीयू में, ठीक है। तो 80 सीट्स है आपकी टोटल, ठीक है। तो 80 सीट्स आपकी टोटल है मेडिकल की। और 80 रैंक वाला वो है, 80 रैंक में कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट के? ये है 104 मार्क्स, ठीक है। 104 मार्क्स है 80 उस रैंक वाले के, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ भी मैंने बोला कि हम जो भी इसकी बाद में बनाएंगे आपकी कट ऑफ इसकी, ठीक है। इसकी कट ऑफ हम वीडियो बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि ठीक है, खुद भी आप अपने रैंक के हिसाब से सीट्स आप देखिए, रोस्टर मैंने बनाया है कि कितने सीट्स हैं, और रोस्टर के हिसाब से जो आप वहाँ पे चेक करिए, ठीक है, अपना रैंक। फिर वहाँ पे आप देखिए कि टॉप वाले जो वह 5-7 स्टूडेंट्स को वो करके अपना रैंक माइनस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला पहले, ठीक है। तो ये थी वो। अब हम बात करते हैं आपकी काउंसलिंग की, ठीक है। काउंसलिंग की बात करते हैं। अब देखिए काउंसलिंग क्या होता है कि इसके बाद आपका होगा, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट का मैंने क्लियर कर दिया, कट ऑफ की वीडियो में बनाऊंगा इसके बाद में, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट काउंसलिंग की बात करते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा पूरा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जो वो हर एक उसका शेड्यूल आएगा कि आप कब से फिल कर सकते हैं, कब से कब तक, ठीक है। आपका रिजल्ट कब आएगा काउंसलिंग का, एडमिशन कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। एक आपका शेड्यूल आएगा पूरा काउंसलिंग का। फिर आप अपनी काउंसलिंग को फिल करोगे, उसकी वीडियो बना दूंगा मैं, काउंसलिंग कैसे फिल करते हैं। काउंसलिंग आप फिल करोगे, उसके बाद जो आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा कि इस दिन आपका जो वो रिजल्ट कैसे आएगा, आपने अपनी आईडी पे लॉगिन करना है, वहाँ पे काउंसलिंग फिल करनी है जिससे आपने एंट्रेंस फिल किया है उसी आईडी पासवर्ड से। फिर आपने जो वो काउंसलिंग फिल करनी है, फिर जब रिजल्ट आएगा तो आपने अपनी आईडी फिर से लॉगिन करनी है। फिर वहाँ पे आपको जो है एक अलॉटमेंट लेटर दिखेगा, ठीक है। मतलब वो आपको लेटर देंगे कि अलॉटमेंट लेटर कि आपको ये वाला कॉलेज मिला है, ठीक है। आप चलो मैं आपको लेटर दिखा ही देता हूँ, ठीक है, किस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे पास लेटर है, ठीक है। ये है आपका लास्ट ईयर का, ठीक है, 2024 का ये लेटर है आपका, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। ये है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, फर्स्ट राउंड में इनको सीट मिली थी। अब देखिए दोस्तों, पिछली बार की कट ऑफ आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मेडिकल की 92 मार्क्स वालों को फर्स्ट राउंड में मिला था, ठीक है। तो और इस बार कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये होता है आपको कि सेशन 2024 में ये मिला है आपको, ठीक है। फिर आपका नेम होगा, एंट्रेंस रोल नंबर होगा, और आपका मार्क्स होगा। फिर आपकी जो वो कैटेगरी होगी वो यहाँ पे मेंशन होगी। फिर आपको जो वो कौन सा अलॉटेड हुआ कॉलेज, मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट मिला है या एचपीयू मिला है, जीएसटी मिला है, एचपीयू मिला है, या कोई भी प्राइवेट अगर मिला है, तो उस कॉलेज का यहाँ पे आपको नाम होगा। फिर आपकी स्ट्रीम होगी, और कौन सी कैटेगरी में आपको जो वो यहाँ पे सीट मिली है, और अंडर कोटा, ठीक है, एचपी कोटा। मैंने जैसे बोला ना कि एचपी कोटा या अदर स्टेट वालों के लिए भी सीट्स होती है 15%, ठीक है। तो वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, आपकी यहाँ पे सारी डिटेल दी होती है इसकी, ठीक है, कैटेगरी वगैरह की, और कौन सा कॉलेज आपको मिला होता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया जाता है कि आप जो इसका प्रिंट आउट निकालिए। फिर आपको जो है वो इस डेट से पहले, ठीक है, पिछली बार 22 अगस्त से आपकी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मतलब एंड हुई थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि 22 पिछली बार बोला था, जैसे ये डेट दी कि 22 अगस्त से पहले आपको जो है वो
उस कॉलेज में जाइए, ठीक है, और अपनी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, ठीक है। फिर जब आपको ये वाला आपने लेटर डाउनलोड किया, आपका रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, फिर आप जो उस कॉलेज में गए, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ, फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहते हैं वो भी बता देता हूँ। 10th +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का हिमाचली बोनाफाइड, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, EWS या जो भी है। और इसके बाद एडिशनल सर्टिफिकेट में मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक लेनी होती है एडिशनल सर्टिफिकेट में आपकी फादर की फ़ोटो, ठीक है, पेरेंट्स की फ़ोटो लेके जानी होती है आपको। फिर आपको जो वो ग्रेजुएशन का आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप मिलती है, आपको वो लेके जानी होती है। फिर उसके बाद आपको जो है वो, अगर आपका कोई गैप है, ठीक है, आपने स्टडी करी है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई गैप है, ठीक है, स्टडी कोई नहीं कर, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वो लेके जाना पड़ता है, या फिर आपको उसके बदले करेक्टर सर्टिफिकेट बना के लेके जाना पड़ता है, तहसील वाला, ठीक है, पुलिस स्टेशन वाला। फिर उसके बाद आपकी जो वो मेरिट लिस्ट का आपको प्रिंट पेज लगता है, जो आपकी जिस पेज में आपकी वो होती है रैंक, वो वाला प्रिंट पेज लगता है। फिर अपना जो वो रैंक अपने हाईलाइट करना होता है। फिर ओबियसली ये जो अलॉटमेंट लेटर है ये तो लगता ही है, ठीक है। तो ये जो वो मेजर यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपकी फ़ीस की बात करें, फिर आपका क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हो कॉलेज में जाके, फिर उसके बाद आपका होता है कि उसके बाद आप अपनी आईडी पे लॉगिन करते हो, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद अगर आपको जो वो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो आपको 5,000 रुपीज़ जो वो ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं आईडी से। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो आपको जो वो 7,056 रुपये सबमिट करते हैं HPU को अपनी आईडी लॉगिन करके, ठीक है। जब आप ये वाली जो वो अपनी फ़ीस पेमेंट करते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद, तब आपके जाके जो वो सीट आपकी कंफर्म हो जाती है। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस वालों को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उनको जो वो 25,000 रुपये देने पड़ते हैं फीस कॉलेज में अलग से। 7,000 रुपये आईडी से HPU को अलग से, और 25,000 कॉलेज वालों को अलग से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 25,000 से ज़्यादा लेते हैं कई कॉलेज वाले, ठीक है, कई 30 लेते हैं, कई 35 भी लेते हैं, ठीक है। पिछली बार बड़े सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि ये इतने मैथ्स पैसे हमसे ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी होता है, ठीक है। इसके बारे में बाद से बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। उसके बाद आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपनी आईडी लॉगिन करनी, और जो वो अपनी फ़ीस सबमिट करनी। 5,000 गवर्नमेंट मिला है उनको, और 7,000 जिनको प्राइवेट मिला है उनको, ठीक है। उसके बाद 25,000 रुपये प्राइवेट कॉलेजेस वालों को प्राइवेट उनको देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर जो अब आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये है ये, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस ये भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्वेश्चनियर आपको देनी पड़ती है कि अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जो वो अपनी सीट शिफ्ट करनी है, ठीक है, मतलब आपको अगर आप एडमिशन ले लेते हो इस कॉलेज में और आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो आप जो वो नेक्स्ट राउंड में भी अप्लाई करना चाहते हो काउंसलिंग में, हाँ या ना, ठीक है, तो वो आपको यस या नो करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है काउंसलिंग का, ठीक है। इसके बारे में तो हम जो वो डिटेल से बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। और जो भी डाउट है आपका कमेंट कीजिए, और हाँ, अपने मार्क्स जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपने मार्क्स कमेंट कीजिए, कितने मार्क्स बने हैं और कौन सी कैटेगरी आपकी है, ठीक है। और आगे वाली वीडियो जो आएगी वो जो इसमें मैं आपकी कट ऑफ को डिस्कस करूँगा, स्ट्रीम वाइज जो है वो कैटेगरी वाइज डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। आपको ऑल दी वेरी बेस्ट।